दोस्तों, क्या आने वाले महीनों में घर खरीदना आम आदमी के लिए और मुश्किल होने वाला है? क्या वेस्ट एशिया में चल रही जंग आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली है? और क्या सिर्फ एक इंटरनेशनल संघर्ष के कारण भारत में प्रॉपर्टी की कीमत 5% बढ़ सकती है? दरअसल फरवरी 2026 में शुरू हुआ पश्चिम एशिया का तनाव अब सिर्फ भू राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसका सीधा असर भारत के रियल एस्टेट सेक्टर पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें जो पहले $70 प्रति बैरल के आसपास थी, अब 110 से $140 तक पहुंच गई है। और यही बढ़ोतरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की लागत को तेजी से ऊपर धकेल रही, क्योंकि स्टील, सीमेंट, लॉजिस्टिक और पेट्रोकेमिकल्स जैसी सभी अहम मटेरियल का उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन तेल और गैस पर निर्भर करता है। यही वजह है कि टीएमटी स्टील की कीमतें कुछ ही हफ्तों में लगभग 20% तक बढ़कर 62,000 से 72,000 प्रति टन तक पहुंच गई, जबकि सीमेंट की कीमतें फिलहाल स्थिर दिख रही है। लेकिन मांग का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अगर यही हालात अप्रैल और आगे भी जारी रहे तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तुरंत 5% तक का उछाल आ सकता है। और अगर युद्ध लंबा चला तो यह बढ़ोतरी और ज्यादा हो सकती है। इसका दूसरा बड़ा असर सप्लाई चेन पर पड़ सकता है, क्योंकि मिडल ईस्ट कई जरूरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का प्रमुख सप्लायर है और वहां किसी भी तरह की बाधा सीधे प्रोजेक्ट में देरी और लागत बढ़ने का कारण बन सकती है। नतीजा ये होगा कि बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स की कीमतें बढ़ाएंगे या फिर नई लॉन्चिंग महंगी करेंगे, यानी अंत में बोझ सीधे होम बायर्स पर आएगा। दूसरी तरफ निवेश के आंकड़े भी चिंता बढ़ा रहे हैं, जहां 2026 की पहली तिमाही में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 62% गिर गया और विदेशी निवेश में 72% तक की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अभी भी बना हुआ है, जो ये दिखाता है कि देश के अंदर मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता के कारण विदेशी निवेशक फिलहाल दूरी बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आने वाले समय में आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है और साथ ही प्रोजेक्ट डिलीवरी में देरी का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें भी ऊंची रह सकती है, जिससे होम लोन और महंगे हो जाएंगे।